आज इस क्लास में हम देखेंगे आपके जो भी ब्लड कलेक्शन की जो भी वायल है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो भी अपन जितनी भी वायल्स है, ट्यूब है, जो काम में लेते हैं, उनके रिगार्डिंग ये क्लास रहेगी। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा अलग अलग जो भी आपकी वायल्स है, उनके जो भी कलर टॉप है, उनके सैंपलिंग के आधार पे कि कौन सी वायल है किस काम में आती है, कौन सा सैंपल कौन सी वायल में भेजते हैं, ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वो आया हुआ है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी लेवेंडर या फिर पर्पल टॉप ट्यूब, ठीक है। तो देखना आप कोई भी ये आपको ऐसी इस तरीके की मोस्ट ऑफ वायल है ना, इसी तरीके की आपको दिखाई देगी। तो हम जब भी कलर की बात करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन में ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये टॉप वाला हिस्सा है और ये क्या आपकी बॉडी और स्टेम इसको बोलते हैं। तो बाकी का जो भी टॉप वाला टॉप का कलर क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका कौन सा कलर है, जैसे ये पर्पल हो गया, ठीक है, जिसको अपन पर्पल बोलते हैं या फिर अपन लेवेंडर बोलते हैं। तो लेवेंडर में कौन से सैंपल्स आएंगे, क्यों सैंपल, हर एक सैंपल अलग अलग ट्यूब में क्यों जाता है, क्योंकि हर एक ट्यूब में क्या होता है कि कोई भी ट्यूब है उसमें अलग अलग एडिक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ट्यूब होती है जिसमें कोई एडिक्टिव नहीं होता, जैसे आपकी रेड टॉप वाली है। तो जो भी आपकी लेवेंडर है या फिर मैं बोलूँ पर्पल टॉप ट्यूब, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एडिक्टिव। इसके अंदर क्या होता है एडिक्टिव, मतलब इसमें पहले से एक मिश्रण होता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका EDTA, एथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो वो होता है इसमें क्या, एथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है बेटा, ये आपके कैल्शियम को क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम को बाइंड करता है और क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसीलिए देखिए मैं बता रहा हूं कि हर एक ट्यूब का एक अलग कारण होता है, हर एक सैंपल का अलग एक ट्यूब में अलग एक वायल में भेजने का एक कारण होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग एडिक्टिव या मिश्रण पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं आपकी कौन सी, लेवेंडर या पर्पल टॉप। तो उसमें क्या पाया जाता है बेटा, अभी मैंने बताया EDTA, एथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका ये क्या काम करता है, ये आपकी कैल्शियम को बाइंड करता है और जो भी आपका ब्लड है वो जो क्या नहीं हो जाए, क्लॉट ना हो जाए, कोगुलेट ना हो जाए, उसको रोकने का काम करता है। अब इससे कौन कौन से सैंपल भेजते हैं भाई, जो भी आपका लेवेंडर टॉप बोलूं मैं या पर्पल टॉप बोलूं, उसमें कौन कौन से सैंपल भेजते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CBC, ठीक है। जो भी आपको कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करनी है उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, आपका जो भी पर्पल टॉप है या लेवेंडर टॉप है ये काम में लेते हैं। आपका HbA1c हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी सैंपल है, एक आपका ESR का, वैसे ESR का जो मेजर है वो स्टैंडर्ड कौन सी है, वो है ब्लैक टॉप, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैक टॉप वाली अगर आपके पास में नहीं है तो ESR का इसमें भेजते हैं। पैराथायरॉयड की अगर आपको कोई भी करवानी है, ठीक है, तो उसका भी हम इसी से भेजते हैं। देखिए CBC कंप्लीट ब्लड काउंट सेल, HbA1c, ESR, आपके पेरिफेरल स्मीयर टाइम फॉर क्रिटिकल पेशेंट, और पैराथायरॉयड की जो भी सैंपलिंग है वो हम किससे करवाते हैं, कौन सी ट्यूब में सैंपल भेजते हैं, आपके लेवेंडर या पर्पल टॉप में। अब इसमें नोट लगा के एक बात जरूर लिखी गई है कि जब भी आप इसमें क्या कीजिए, जब भी अगर आप इसमें सैंपल भेजें तो कम से कम इसको 8 से, ठीक है, 7 से 8 बार या जितनी भी बार आपको इसको क्या करना है, एक बार ऐसे क्या करना है, इन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी मैं इसको ट्यूब को ऐसे लूंगा, इसमें सैंपल डाला, फिर इसको ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी EDTA है वो अच्छे से ब्लड में मिक्स हो जाए, जिससे आपका ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। ये जरूर करना है। ये कौन सी वायल है बेटा, ये है आपकी लेवेंडर और पर्पल टॉप। नेक्स्ट में बात करूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वायल कौन सी है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका येलो है। तो येलो है, ये येलो टॉप बोलते हैं इसको, गोल्ड टॉप ट्यूब भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, टाइगर, ठीक है, टाइगर टॉप ट्यूब, ठीक है। ये किस कलर में है, या तो अपन येलो भी बोलते हैं, इसको गोल्ड भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टाइगर टॉप ट्यूब। अब इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें एडिक्टिव में आपको सीरम सेपरेटर जेल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, सीरम सेपरेटर जेल। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपको सिलिका पार्टिकल देखने को मिलते हैं जो क्लॉटिंग को एक्टिवेट करता है, और इनर्ट पॉलीमर जेल पाई जाती है जो क्या करती है, सेपरेट करती है किसको, सीरम को। किससे सेपरेट करती है, आपके सेल से, ठीक है। अब ये कहाँ पे कहाँ पे काम में लेते हैं बेटा, एंडोक्राइनोलॉजी में काम में लेते हैं, ऑन्कोलॉजी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, और माइक्रोबायोलॉजी के अगर कुछ एंटीबॉडी वाले जो भी टेस्ट है उसके लिए भी हम क्या काम में लेते हैं, आपकी येलो ट्यूब या जिसको बोलते हैं टाइगर टॉप ट्यूब। देखिए बेसिक सी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपने कोई भी बायोमार्कर करवाया, कोई भी ट्यूमर मार्कर करवाया,
आपने LFT करवाया, आपने RFT करवाया, और कुछ बायोकेमिस्ट्री वाली जो भी आपके सैंपल है वो किस में जाते हैं बेटा, आपके येलो ट्यूब में जाते हैं। देखिए ये RFT का हो गया, यूरिया हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। ये किस में जाते हैं, ये जाते हैं येलो में। CRP येलो में, LFT किस में जाएगा, येलो में। बोन प्रोफाइल जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट ALP हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, कार्डियक बायोमार्कर, ठीक है। ट्यूमर मार्कर हो गए जैसे PSA हो गया, CEA, C8 125 या CA99। ड्रग के लेवल हो गए जैसे PCM या सैलिसिलेट के लिए, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई, रूमेटॉइड फैक्टर हो गए, और टॉक्सिकोलॉजी जैसे आपका सैंपल भेज रहे हैं अपन किसके लिए, अल्कोहल के लिए, ओपियोइड्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, आपके गोल्ड जो भी टॉप है, या जिसको बोलते हैं टाइगर टॉप बोलते हैं, येलो टॉप बोलते हैं, वो वाली ट्यूब इसके लिए काम में ली जाती है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको हमेशा टॉप ट्यूब ये देखिए पहचान करनी है। और इसके आप जो भी येलो ट्यूब है इसके नीचे की तरफ देखोगे ना, वहां पे आपको जेल ऐसे लगेगा कि इसके नीचे क्या है, जेल है, ठीक है, जेल भरी हुई है, ठीक है। चलिए पॉलीमर जेल होती है वो। चलिए बेटा, तो जो भी आपका ब्लू टॉप ट्यूब है इसमें क्या होता है बेटा, सोडियम सिट्रेट होता है। इसमें एडिक्टिव क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। और हम इसके लिए किसको काम में लेते हैं, मतलब कौन से सैंपल के लिए करवाते हैं, जो भी आपके ब्लड क्लोटिंग के जो भी सैंपल है, जैसे आपका PT वाला सैंपल हो गया, APTT वाला हो गया, ठीक है, आपका INR हो गया, D डाइमर ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे वाले जो भी आपके सैंपल है वो किस में जाते हैं, ब्लू टॉप ट्यूब में जाते हैं। किसमें, ब्लू टॉप ट्यूब में। तो एडिक्टिव में क्या हो गया, इसमें सोडियम सिट्रेट होता है। और इसमें कौन कौन से सैंपल भेजते हैं, कौन कौन से PT करवाना है आपको, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया, आपका INR हो गया, आपका D डाइमर टेस्ट हो गया, और आपका फाइब्रिनोजन ऐसे हो गया। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, आपका ब्लू टॉप ट्यूब जो भी आपकी वाइल है वो काम में लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जो भी आपकी ट्यूब है उसके यहाँ पे यूं समझो कि एक निशान होता है, ब्लैक कलर का जो भी निशान होता है, वहां तक उसको क्या डाला जाता है, उसमें ब्लड डाला जाता है। ये नहीं कि आपने इसमें थोड़ा बहुत जितना भी डाल दिया, जैसे आपकी क्या है 2 या 2.5 ml की जो भी आपकी 3 ml की जो भी है, तो कम से कम इसमें आप यहाँ तक आप क्या करें, इसको आपको फील करना है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। 9/1 का इसमें आपको रेशियो वो देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। मस्ट बी फील्ड टू द लाइन 9/1 ब्लड टू एंटीकोगुलेंट रेशियो। और इसको 3 से 4 बार क्या करना है, फिर इन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। रेड टॉप ट्यूब, जो आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्टिव नहीं होता, ठीक है। बाकी में आपने देखा होगा किसी में EDTA है, किसी में सीरम सिलिका जेल हो गई, किसी में आपका सोडियम सिट्रेट है। लेकिन आप जो भी रेड टॉप ट्यूब है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्टिव नहीं होता। इसको हम इम्यूनोलॉजी के लिए भी काम में लेते हैं, हम इसको सीरोलॉजी के लिए भी काम में लेते हैं। सीरोलॉजी मतलब जो भी आपका हेपेटाइटिस वाले, हेपेटाइटिस जैसे B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, आपका HIV का सैंपल है, वो भी हम किस में भेजते हैं, आपके रेड टॉप ट्यूब में भेजते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका केमिस्ट्री के लिए सीरोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, और ब्लड बैंक में भी इसको काम में लेते हैं। ब्लड बैंक में मोस्टली पिंक टॉप ट्यूब काम में लेते हैं, लेकिन अगर पिंक टॉप ट्यूब नहीं है ब्लड बैंक में तो आपको क्या काम में लेना है, क्रॉस मैच के लिए रेड टॉप ट्यूब, ठीक है। हम देखिए जो भी आपका पिंक है वो प्रीफर किया जाता है किसके लिए, क्रॉस मैच के लिए। अगर नहीं है तो रेड काम में लीजिए। सीरोलॉजी में बता रहा हूं, HIV हो गया, HBsAg हो गया, HCV हो गया। उसके लिए हम क्या, कौन सी टॉप जो भी कौन सी टॉप ट्यूब काम में लेंगे बेटा, रेड टॉप ट्यूब काम में लेंगे। कौन सी वाइल काम में लेंगे, रेड टॉप ट्यूब, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ग्रे टॉप ट्यूब, ग्रे की अपन किसके लिए काम में लेते हैं बेटा, देखिए ग्रे टॉप ट्यूब अपन काम में लेते हैं ग्लूकोज एंड लैक्टेट के लिए, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोज की जांच करवानी है, लैक्टेट की जांच करवानी है, उसके लिए अपन कौन सी ट्यूब काम में लेते हैं, ग्रे टॉप ट्यूब। ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज, ठीक है। ग्लू तो क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज, और आपका लैक्टेट के लिए। चलिए देखिए, इसमें देखिए जो भी आपके ग्रे टॉप ट्यूब है इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर पाया जाता है आपका सोडियम फ्लोराइड, और जो क्या है एक एंटी ग्लाइकोलाइटिक है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक मतलब जो ग्लूकोज को तोड़ने से रोकता है, हम उसको बोलते हैं एंटी ग्लूकोलाइटिक। क्या बोलते हैं, एंटी ग्लाइकोलाइटिक। किसको, जो आपको देखिए हमें क्या करना है बेटा, ग्लूकोज की जांच करनी है। अगर ग्लूकोज टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी ग्लूकोज का सही कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है,
कितना क्या लेवल चल रहा है उसको सही डिटरमाइन करने के लिए हम ग्रे टॉप ट्यूब काम में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, जो कौन सा है आपका सोडियम फ्लोराइड, जो ग्लूकोज को टूटने से क्या होता है, रोकता है। ठीक है, और पोटेशियम ऑक्सैलेट जो क्या है आपका एंटीकोगुलेंट है। किसके लिए काम में लेते हैं वो अभी बताया मैंने, ब्लड ग्लूकोज के लिए, जैसे फास्टिंग हो गया, रैंडम हो गया और जीटीटी हो गया। ठीक है, अगर कोई भी बोले कि आपको कोई भी वाइल में सैंपल भेजना है, किसके लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए, तो जिसमें आपका हो गया फास्टिंग ग्लूकोज का सैंपल हो गया। ठीक है, अगर रैंडम ब्लड शुगर हो गया या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है तो उसके लिए ग्रे ट्यूब काम में लेते हैं। बाकी के मैंने बताया क्या HbA1c के लिए क्या काम में ले रहे थे बेटा, उसके लिए अपन पर्पल टॉप, ठीक है, पर्पल टॉप काम में ले रहे थे। बाकी के जितने भी ग्लूकोज के टेस्ट है उसके लिए ग्रे टॉप ट्यूब काम में लेते हैं। लैक्टेट के लिए भी क्या काम में लेते हैं बेटा, ग्रे टॉप ट्यूब है वो काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके पिंक टॉप ट्यूब। तो जैसे मैंने बताया कि पिंक टॉप ट्यूब मोस्ट ऑफ कहाँ पे लेते हैं, जो भी आपका ब्लड बैंक हो गया, ठीक है, उसमें काम में लेते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है बेटा, EDTA पाया जाता है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब में काम में लेते हैं। किसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब में। ब्लड ग्रुपिंग हो या टाइपिंग हो उसके लिए काम में लिया जाता है। क्रॉस मैच के लिए भी काम में लिया जाता है। अगर यह नहीं है तो फिर अपन रेड वाली काम में ले रहे थे, ग्रुपिंग एंड शेविंग के लिए। और डायरेक्ट कुम टेस्ट हो गया उसके लिए भी अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, पिंक टॉप ट्यूब है वो काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी जो भी नेक्स्ट है वो कौन सी है, डार्क ग्रीन टॉप। ठीक है, जो भी जिसका ध्यान से देखिए, इसका ग्रीन जो भी ग्रीन है वो थोड़ा सा क्या है, डार्क है। डार्क ग्रीन टॉप, इसमें क्या होता है बेटा, हिपेरिन होता है। इसमें क्या होता है, सोडियम हिपेरिन होता है। और ये किसके लिए काम में लेते हैं, अमोनिया के लिए, इंसुलिन और रेनिन एल्डोस्टेरोन के अगर आपको सैंपल भेजने हैं, ब्लड के सैंपल भेजने हैं तो वो किस में भेजेंगे, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब में भेजेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपकी ब्लैक टॉप ट्यूब। याद कीजिए जब मैं पर्पल और लेवेंडर की बात कर रहा था वहां पे मैंने बोला था ESR की अगर आपके पास में ब्लैक वाली जो भी ब्लैक टॉप ट्यूब नहीं है, ठीक है, तो हम किस में भेज देते हैं, आपके लेवेंडर या पर्पल में भेज देते हैं। लेकिन आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा बेटा, देखिए इसके अंदर क्या है, ब्लैक टॉप ट्यूब में बफर्ड सोडियम सिट्रेट है। ठीक है, क्या है, बफर आपका सोडियम सिट्रेट है। ये किसके लिए काम में लेते हैं बेटा, ESR। जो भी वेस्टर्न ग्रेन मेथड काम में लेते हैं उसके लिए क्या काम में लेते हैं, ब्लैक टॉप ट्यूब मेथड है वो, ब्लैक टॉप ट्यूब वाइल है वो काम में लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए ESR के लिए स्टैंडर्ड मानी गई है। वैसे तो अपन क्या लेते हैं, देखिए कुछ मैंने ये लाइन भी बताई थी, हम लैब में अगर आपके पास में नहीं है तो हम क्या काम में लेते हैं, लेवेंडर। लेकिन ब्लैक टॉप ट्यूब क्या है, जो भी आपकी जो भी सिट्रेट वाली है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब। लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब देखिए इसमें भी है, ये भी आपको दिखने में जैसे आपकी येलो वाली थी वैसे इसमें नीचे की तरफ आपको जेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसमें भी क्या था, उसको भी हम बोलते हैं सीरम सेपरेटर बोलते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा सेपरेटर। इसमें आपको लिथियम हिपेरिन दिखाई देता है जो क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, और जो आपको जेल सेपरेटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या करती है बेटा, प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, और जो भी प्लाज्मा सेपरेशन है उसको अलग करने का काम करती है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए किस किस में काम में लेते हैं बेटा, प्लाज्मा केमिस्ट्री टेस्ट में काम में लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अमोनिया लेवल में हो गया, स्टेट केमिस्ट्री पैनल्स और सम हॉर्मोन्स, जैसे कुछ हॉर्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं वो भी हम लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब से करते हैं। ठीक है, देखिए इसके भी नीचे की तरफ जेल भरी हुई है। चलिए बेटा नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी ऑरेंज टॉप ट्यूब। ऑरेंज टॉप ट्यूब इसमें क्या होता है बेटा, थ्रोम्बिन होता है, और ये किसके लिए काम में लेते हैं, टेस्ट सीरम टेस्टिंग के लिए आपकी कौन सी काम में ली जाती है बेटा, आपकी ऑरेंज टॉप ट्यूब काम में लेते हैं। और इसके अलावा जब भी आपकी व्हाइट टॉप ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर EDTA होता है और जेल देखने को मिलती है। ठीक है, ये किसके लिए काम में लेते हैं, मोलिकुलर डायग्नोसिस हो गया, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, वायरल लोड टेस्टिंग, उसके लिए भी अपन आपकी व्हाइट टॉप ट्यूब है वो काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको एट लास्ट आपको बताता हूं, जो भी आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है ये कौन सी ट्यूब है भाई, हम क्या करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं बेटा, कल्चर करवाते हैं ना, ब्लड कल्चर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली ट्यूब है वो काम में लेते हैं। किसके लिए, ये क्या है, इसके अंदर नीचे की तरफ आप देखो ना, इसमें क्या है बेटा, कल्चर मीडिया है। क्या है, कल्चर मीडिया, क्या है इसके अंदर, कल्चर मीडिया। क्योंकि ब्लड में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ
वो हम ब्लड समझो इसमें डाल दिया तो वो इसके अंदर क्या करेगा, फिर ये मीडिया को खा के ग्रोथ करेगा और आपको पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके लिए अपन क्या करवाते हैं, अपन ब्लड कल्चर है या फिर बाकी के जो भी कल्चर, सैंपलिंग कल्चर है वो करवाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास है वो पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी क्लास आपके लिए आगे लाते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।